आप संघर्ष करना नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ एन केन प्रकरण मलाई खाना चाहते हैं। धोखा आप दे करके गए हैं, समाज को धोखा देने का काम किया है। आप कहना में नहीं कि जिनको जो एंटीबायोटिक पसंद आता है वो खाते हैं जी। अब वो कौन एंटीबायोटिक उनको पसंद आएगा, वो अपने पसंद के एंटीबायोटिक खाए। श्याम रजक जी का आज जो अगर बिहार में कोई जानता है जी तो गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के कारण जानता है जी। और उनकी राजनीतिक शुरुआत ही वहीं से हुई है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। श्याम रजक जो कि 6 बार से एमएलए रहे हैं, कद्दावर नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, राबड़ी देवी की सरकार में भी वो मंत्री रहे हैं और उसके बाद जेडीयू से, पहले आरजेडी से जेडीयू और जेडीयू से आरजेडी, अब जो है आरजेडी से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। इन्हीं विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद विधायक इजैल मंसूरी हैं। जिस तरीके से श्याम रजक का चर्चा चल रहा था पिछले दिनों कि इस्तीफ़ा देंगे, और उन्होंने आज इस्तीफ़ा दे दिया है। अभी चुनाव की सुगबुगाहट हो रही है, अगले साल चुनाव है, तो इस्तीफा इस तरह का तो होता रहता है। और उन्हीं के समाज के एक गरीब घर की बेटी मुन्नी रजक जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के युवा भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने विधान परिषद भेज करने का काम किया था। और श्याम रजक जी को यह बात उसी दिन से नहीं पच रही थी। जी, इसमें कई बात इसमें सामने निकल कर आया था। मुन्नी रजक का भी आपने जिक्र किया, उस पर भी आएंगे। उन्होंने कहा है कि मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए मैं धोखा खा गया, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को नाम से उन्होंने पत्र लिखा और इस्तीफा की पेशकश की। देखिए, श्याम रजक जी का आज जो अगर बिहार में कोई जानता है जी तो गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के कारण जानता है जी। और उनकी राजनीतिक शुरुआत ही वहीं से हुई है। अब किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं? धोखा तो आप इन वक्त पर दे के गए हैं जहां दलितों की आरक्षण का सवाल पर पूरा इंडिया गठबंधन लड़ रहा हो, सड़क पर उतरा हो, सदन पर चर्चा चलता हो, वहां पर आप एक दलित का नेता हो करके और इस तरीके से अपने स्वार्थ के कारण मैदान छोड़ के भागे हैं। ये बिहार का दलित भी देख रहा है। आप संघर्ष करना नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ एन केन प्रकरण मलाई खाना चाहते हैं। तो आपको समाज की गरीब परिवार की महिला मुन्नी रजक को मिला तो आपका सम्मान अपने आप को आप नहीं समझे कि हमारा समाज का कोई गरीब की बेटी आई है आगे, उससे आपको खुशी नहीं मिला। आपको मिलता तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव जी अच्छे होते, आपको नहीं मिल गए तो धोखेबाज हो गए। धोखा आप दे करके गए हैं, समाज को धोखा देने का काम किया है। आज ज़रूरत है आपको सरकार में रह करके, विपक्ष में रह करके लड़ाई लड़ने का, दलितों को सवाल उठाने का था, तो आप इन वक्त पर जो है सो मलाई खाने के फेर में अब छोड़ के चले गए। वो रिश्तेदारी निभाने की बात कर रहे हैं आप। मोहरे चल रहे थे और मैं रिश्तेदारी निभा रहे थे। क्या चीज़ का रिश्तेदारी निभा रहे थे? तो उनकी तो उत्पत्ति कहे नहीं कि उनका तो आज जान रहा है लोग लालू प्रसाद यादव जी का देन है। आज फिर जब समय बुरा हुआ लालू जी को तो चले गए थे, अब फिर चले आए। चले आए तो जो पार्टी में बरसों से लगी रही, उन्हीं के समाज के मुन्नी रजक को न लालू जी भेजने का काम किए हैं। तो इनको भेज देते तो वो अच्छे हो जाते, इनको नहीं भेजे तो गड़बड़ हो गया। मंसूरी जी, आप मुन्नी रजक का बार बार प्रयोग कर रहे हैं, इस चीज़ को लेकर सबको पता है, लेकिन श्याम रजक इस चीज़ को लेकर भी नाराज़ थे कि दूसरी बार राज्यसभा मनोज झा को भेजा गया, और श्याम रजक इस चीज़ को लेकर भी नाराज़ थे कि मुन्नी रजक को बिहार विधान परिषद भेज दिया गया, उनको नहीं भेजा गया। इन दोनों बातों से वो नाराज़ चल रहे थे। देखिए, पार्टी है जी, पार्टी में सबकी भूमिका है और इनकी भी भूमिका है। ये तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष न थे पार्टी में, राष्ट्रीय महासचिव थे।
तो इनको भी तो महत्वपूर्ण भूमिका मिली हुई थी पार्टी में। आप पार्टी में हैं, आपको अगर मान सम्मान नहीं मिलता, राष्ट्रीय महासचिव पार्टी के आप बनाए गए हुए हैं, फिर आप धोखा की किस बात करते हैं? आप आए हैं संघर्ष करने, आप आए हैं सेवा करने, सिर्फ कुर्सी मिलेगा तभी आप हैं। आप संगठन के भी माध्यम से गरीब गुरबा के, दलित वंचित पिछड़ों का आवाज़ को आप बुलंद कर सकते हैं। आप तो ऐसा नहीं है कि पार्टी ने आपको सम्मान नहीं दिया, राष्ट्रीय महासचिव आप थे। कुछ तो मजबूरियां हुई होंगी, आखिर यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है, क्योंकि वो समस्तीपुर से चाह रहे थे कि चुनाव लड़ने के लिए उनको टिकट मिल जाए, लेकिन वो सीट जो है कांग्रेस के पाले में चले गया था, उससे भी वो नाराज चल रहे थे। जहाँ गठबंधन बनती है तो गठबंधन में तो कई तरह की अड़चने आती ही है, और गठबंधन को मजबूती देने के लिए त्याग करना पड़ता है। तो अगर नहीं मिला तो उनको पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे, आगे पार्टी फिर उनको देखती है, ऐसा नहीं है उनको यहाँ कहीं कोई दिक्कत था। वो सम्मान नहीं मिला, सम्मान की बात कर रहे हैं कि राजद से हमें सम्मान नहीं मिला, हम पार्टी में। बहुत ऐसे लोग हैं जो राजद के स्थापना काल से इस पार्टी में है। अब पंचायत अध्यक्ष है, ऐसे ऐसे भी गांव में हम लोग देखते हैं। आप पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है और आप बोल रहे हैं कि हमको सम्मान नहीं मिला। क्या श्याम रजक के जाने से राजद को कुछ नुकसान? देखिए, जब चुनाव नज़दीक आने लगता है तो सभी पार्टी में उम्र बहुत तरह के लोग इधर उधर जाते हैं, जिनको जिधर अच्छा लगता है। कहना में नहीं कि जिनको जो एंटीबायोटिक पसंद आता है वो खाते हैं जी। अब वो कौन एंटीबायोटिक उनको पसंद आएगा, वो अपने पसंद के एंटीबायोटिक खाए, शुभकामना है। लेकिन पार्टी में इस पर कोई असर नहीं। हम इसलिए बोल रहे हैं नुकसान की बात, क्योंकि धोबी समाज से वो आते हैं। मिलर स्कूल में ठीक 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने काफ़ी भीड़ भी जुटाया था ताकि टिकट मिल जाए। धोबी समाज से आते हैं, काफ़ी भीड़ जुटाने की भी वो क्षमता रखते हैं और पुराने नेता रहे हैं। राबड़ी देवी के समय में वो मंत्री रहे हैं, जेडीयू में भी थे, 6 बार एमएलए रह चुके हैं वो। तो धोबी समाज से आते हैं इसलिए ना लालू जी आपको इतना बड़ा पद दिए, कई बार आप विधायक बने उसी पार्टी से ना, आप मंत्री बने उसी पार्टी से ना। चुनाव होना है, उसको लेकर दल बल का ये खेल चलते रहता है। और श्याम रजक एक पुराना चेहरा बिहार का, जो कि राबड़ी देवी के समय में मंत्री हुआ करते थे और उसके बाद जेडीयू से भी 2 बार वो चुनाव लड़े थे और नीतीश के मंत्रिमंडल में वो मंत्री भी थे। लेकिन आज उन्होंने राजद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने ये भी कहा कि हमें वो सम्मान नहीं मिला जो सम्मान हमें चाहिए था। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए फर्स्ट। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।